जिस तरह से शरीर के सभी अंग का रिलेशन दिमाग से है, उसी तरह से ब्रह्मांड में जो भी चीज है, जो भी घटना हो रहा है, सबका एक दूसरे से रिलेशन है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भौतिक नजर से हम उस चीज को नहीं देख सकते हैं, लेकिन सभी एक दूसरे में जुड़े हुए हैं। पृथ्वी पर अगर कहीं भी कोई घटना होता है तो उसका अंतरिक्ष से भी उसका रिलेशन होता है। इस चीज को भले इंसान देख नहीं पाता, अभी बहुत ऐसा भी चीज है जिसका खोज जो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, जो लोग नहीं कर पाए हैं, लेकिन उसके खोज में लगे हुए हैं। तो आज हम लोग देखेंगे पार्ट 2 वीडियो है एल नीनो और ला नीना के बारे में। बिल्कुल विस्तार से इस वीडियो में आपको हम बताएंगे और बिल्कुल ही विस्तार से आपको समझाएंगे कि ये घटना कहाँ घटता है, जिस पर पूरे पृथ्वी पर मौसम का प्रभाव पड़ता है, गर्मी का प्रभाव पड़ता है, ठंडा का प्रभाव पड़ता है, और बारिश का मौसम जो बदलता है ये कैसे होता है, कहाँ घटता है, सभी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। ये पार्ट 2 वीडियो है। तो इसमें सबसे पहले जब इसका जो पूरा स्थिति है ना, भौगोलिक स्थिति थोड़ा समझ लीजिए। जब तक नहीं समझिएगा ना, दिमाग में आपको नोट नहीं होगा और आप भूला जाइएगा। तो इसलिए इसका ये जो पूरा स्थिति है, इस चीज को समझ लीजिए। तो ये घटना कहाँ घटता है, देखिए एक ही चीज को मैंने दो साइड में बनाया है। ये अमेरिका का, ये यूएसए कनाडा, इधर भी यूएस कनाडा है। यहाँ आप देख लीजिए दक्षिण अमेरिका है, यहाँ भी दक्षिण अमेरिका है। तो इस चीज को समझाने के लिए बनाया है कि पृथ्वी गोल है। तो पृथ्वी गोल है तो मान के चलिए कि ये अमेरिका का इस साइड ये सब भारत वगैरह पड़ेगा। किधर पड़ेगा, अमेरिका से देखिएगा तो ये पड़ेगा इधर। अगर इस साइड से देखिएगा तो पूरब की ओर पड़ेगा, और उल्टा साइड से देखिएगा तो पश्चिम की ओर पड़ेगा। जबकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, तो जो हवा है, मान लीजिए कोई चीज ऐसे घूमेगा तो हवा तो पृथ्वी पर है, ऊपर है, तो ये ऐसे घूमेगा तो हवा ऐसे चलेगा, उल्टा चलेगा। तो यही सब घटना चक्र जो होता है, ये आपका समुद्र के सतह पर सामान्य रूप से गर्म होने की एक जलवायु घटना है। जब पूरब से पश्चिम चलने वाली व्यापारिक हवाएं कमजोर हो जाती हैं, जिससे भारत और ऑस्ट्रेलिया में भीषण गर्मी का प्रकोप पड़ता है, सूखाग्रस्त हो जाता है, फसल नुकसान हो जाता है। तो ये भारत में ऐसे होता है। तो इस घटना को एल नीनो का घटना कहा जाता है। और ये घटना घटता कहाँ पर है, यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका के इस साइड में देखिएगा। दक्षिण अफ्रीका का इस साइड में पेरू है, पेरू और इक्वाडोर, इसी के समुद्री तट पर ये घटना घटता है। यहाँ पर समुद्र का जो गहराई है ना, मोटा मोटी 8 किलोमीटर गहराई है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है आपका कि 80 से 100 मीटर ऊपर का जो पानी होता है, पानी का परत होता है, वो गर्म हो जाता है। और जब व्यापारिक हवाएं चलती है तो उसको लेकर के, यहाँ से आप पहले अभी नहीं समझिए, यहाँ से समझिए, यहाँ से। तो जब यहाँ पर ये घटना घटता है ना, तो इसके ठीक सामने इधर से ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ तो ऑस्ट्रेलिया में इसका प्रकोप होता है, इसके तट से टकराता है, वो गर्म जो आता है, फिर नीचे से ठंडा पानी निकल जाता है। ऐसे करके ये एल नीनो का घटना घटता है, जिससे मौसम का प्रभाव इधर पड़ता है, इंडोनेशिया, मलेशिया और इधर भारत के इस क्षेत्र में पड़ता है। एशिया का क्षेत्र हो गया, इधर यूरोप का क्षेत्र हो गया। आपको समझने के लिए हम बता दिए हैं। अच्छा, एक देखिए कर्क रेखा, गर्मी का एक और भी कारण होता है। कर्क रेखा जो है ना, ये देखिए यहाँ यूएसए के इधर से नीचे से निकल के भारत के बीचों बीच से होकर, सऊदी अरब के बीचों बीच से होकर के ये कर्क रेखा हो गया। जब सूरज की प्रकाश बिल्कुल इस कर्क रेखा पर जो पड़ेगा ना, तो इस सब क्षेत्र में जो एशिया का क्षेत्र है, इधर गर्मी ज्यादा होगा। इस चीज को भी मान लीजिए। उसके बाद में देख लीजिए विषुवत रेखा है, 0 डिग्री विषुवत रेखा है। ये देखिए जो घटना ये घटता है ना, जो आपका एल नीनो का घटना होता है, ये इसी रेखा के सामने होता है। यहाँ पर होता है, पेरू में होता है, ये विषुवत रेखा के सामने होता है। और ये जो विषुवत रेखा है, पृथ्वी के बीचों बीच का, ये तो मान लीजिए कि काल्पनिक रेखा है, लेकिन ये पृथ्वी के बिल्कुल बीच में है। और वहीं पर एक घटना घटता है, जिससे क्या होता है, समांतर रूप से पृथ्वी पर जहां भी मान के चलिए कोई भी देश है, समांतर रूप से मौसम का प्रभाव जो है एक तरीका से नहीं पड़ते, कहीं कम कहीं ज्यादा उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये एल नीनो के घटना में हो गया। और इसको एल नीनो का कहा जाता है
कि अल नीनो को माना जाता है कि जो यीशु थे उनका लड़का माना जाता है, और उनका एल नीनो का छोटा बहन जो होता है वो लनीना को माना जाता है। लनीना में इसके विपरीत होता है, उल्टा होता है। इसमें होता है गर्म हो जाता है, इसमें होता है ठंडा होता है। तो तूफान वाला जो हवा आता है जिससे बारिश का मौसम बढ़ जाता है भारत के इन क्षेत्रों में, और एशिया का जो भी क्षेत्र है इधर में क्या होता है, मौसम का बदलाव हो जाता है, मौसम का मिजाज बदल जाता है, जिससे फसल बढ़िया होता है। तो ये सब प्रभाव इसका होता है। अब थोड़ा लानीना के बारे में भी देख लीजिए। प्रशांत महासागर में ये भी एक मौसमी घटना है जिससे पूर्वी मध्य भूमध्यरीय रेखा सतह का पानी सामान्य से अधिक ठंडा हो जाता है। समय अवधि 9 से 12 महीना रहता है, लेकिन 1 से 3 वर्ष तक रह सकता है। इसका कोई समय सीमा नहीं है। यह भारत में सामान्य से अधिक मानसून या ठंडा लाता है। इलानीना जो है अल्नीना का छोटे बहन है। तो आपने ये चीज देख लिया। अब थोड़ा सा और विस्तार से इस चीज को समझ लीजिए। ये जो गर्म पानी यहाँ पर बनता है ना, हम इधर का ही थोड़ा सा इसको हटा देते हैं ना, तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। हम इसलिए बताएं ना कि इधर अमेरिका से जब इधर बढ़िएगा ना प्रशांत महासागर में, तो ये सब प्रशांत महासागर है, तो इधर जब बढ़िएगा तो फिर घूम के आइएगा तो यहाँ आ जाइएगा, भारत में ही आ जाइएगा। तो ये चीज यहाँ पर घटना घटता है। तो इस चीज को हमने यहाँ से हटा करके उस साइड में हम बना दिए हैं, जहाँ आप देख सकते हैं कि इस चीज को हम उल्टा घुमा के लाए हैं। आपको सामने से नहीं, इस जो अमेरिका है भारत से इस दिशा में पड़ेगा, लेकिन हम पीछे वाला भाग दिखा रहे हैं आपको। जो पृथ्वी का आपको फ्रंट का जो वर्ल्ड मैप आप देखते हैं तो उसमें आगे का दिखाया जाता है, हम पीछे का दिखा रहे हैं कि पीछे से घूम के आइए तो फिर इधर अमेरिका हो गया, अब फिर इधर से घूम के आइए तो इधर सब देश हो गया। तो ऐसे करके ये घटना यहाँ घटता है। ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया में विशेष प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है नजदीक में है। उसके बाद में इंडोनेशिया है, मलेशिया है, इधर भारत हो गया, और भारत के बाद में इधर मान के चलिए कि इधर रसिया हो गया, ये आपका पाकिस्तान हो गया, इधर आपका जो अभी ईरान है जहां पर अभी घमासान युद्ध चल रहा है, इधर ईरान का क्षेत्र हो गया, पाकिस्तान हो गया, सऊदी अरब हो गया। तो इधर से जो मौसम का प्रभाव होता है अल नीनो में, इन सभी देश में उसका प्रकोप जाता है। अल नीना का भी प्रभाव जो होता है उसका भी प्रकोप पूरे देश में जाता है, और पूरे दुनिया में जाता है, देश ही में नहीं। किसी एक देश में हवा का कोई सीमा नहीं है, वो किसी भी देश में जा सकता है। तो ऐसे करके ये अल नीनो की घटना में होता है और ला नीनो की घटना में होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में बिल्कुल ही विस्तार से सब जानकारी प्राप्त हो गया होगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगला वीडियो में।